देखें कितना सीखा है तुमने। आ जाओ। चलो पहला क्वेश्चन दिया था, 5 रजिस्टर दिए थे। एक ऐसा, जरा सब लोग देखो, यही क्वेश्चन दिया था ना। के नॉट, 2 के नॉट, 4 के नॉट। यहाँ के नॉट दिया था, यहाँ, 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 लेंथ सबकी, हाँ बोलो, हाँ लेंथ कितनी सबकी बराबर दी थी या अलग अलग दी थी? तुमने तो लिखी ही नहीं है। ये कितनी, रेडियस कितना दिया था इसका पहले लेगा, और बड़े वाले का? अब पूछा था टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, तो पहले टेम्परेचर दिया तो होगा। एक तरफ कितना दिया था, इधर दिया था 100, और इधर, तो पहले तो इस डायग्राम को किस में कन्वर्ट कर लें, रजिस्टर सर्किट बना लें। पहले रजिस्टर बना लें सारे। कितने रजिस्टर हैं, 1 2 3 4 5। चलो एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर और है, उसके ही पैरेलल में क्या है, दूसरा रजिस्टर। फिर आगे एक रजिस्टर, उसके ही पैरेलल में क्या है, दूसरा रजिस्टर। ये सर्किट है। पहला रजिस्टर क्या लिखूं, जरा ध्यान दो सब लोग, पहले ध्यान दो। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आई थी, L बाय के। L बाय के कितना है, के नॉट। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर स्क्वायर को ही क्या लिख दूं, ए लिख दूं। इसी को मैं आर मान लूंगा, ठीक है। तो पहले वाले को मैंने इसी को ही क्या मान लिया, आर मान लिया, ये आर है। अगला रेजिस्टेंस ये वाला L बाय के, और एरिया कितना है अभी भी, ए। ये भी कितना है, आर। ऊपर वाला रेजिस्टेंस मतलब बचा हुआ जो एरिया है, R3 L बाय के। एरिया कितना लूंगा, ए के टर्म में बताओ, 4A की 3A, 3A। ये एरिया ए है तो ये पूरा कितना होता, 4A, लेकिन ए नहीं लेना है तो बचा हुआ कितना है, 3A। 2 से ये 2 निपटाया, 2। तो L बाय के नॉट, ये कितना हुआ, R बाय 6। ये जल रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस R4, सारे रेजिस्टेंस यही लिख दूंगा। L बाय के, एरिया कितना है, A। ये कितना हुआ, R बाय 2। ऊपर वाला कितना हुआ, R5। L बाय के, एरिया कितना है, 3A। ये कितना हुआ, R बाय 9। यहां पोटेंशियल कितना है, 20। यहां कितना है, 100। और तुम्हें पूछा है यहां का बता दो, यहां का बता दो, ऐसी जगह बता दो। कैसे बता, सबसे पहले क्या मैं करंट निकाल सकता हूं, करंट निकाल दूं, क्या आएगा करंट। पहले इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं पैरेलल में। R और R बाय 6 का कॉम्बिनेशन क्या देगा, मन में सोचो। R इंटू आर बाय 6, या फिर साइड में कर लो किसी पेपर में, साइड में। R इंटू आर बाय 6, R प्लस आर बाय 6 कितना हुआ, तो कितना हो गया ये, R बाय 7। तो सर्किट कैसा बना, एक R है, एक R बाय 7 है। इन दोनों को भी कंबाइन करो, R बाय 2 और R बाय 9 को। R बाय 2 इंटू R बाय 9, R बाय 2 प्लस, ये कितना हुआ, R स्क्वायर बाय 18 डिवाइड बाय 11R बाय 18, R बाय 11। तीसरा रेजिस्टेंस कितना हो गया, R बाय 11। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया,
R प्लस R बाय 7 प्लस R बाय 11, 11R प्लस 77R प्लस 11R प्लस 7R डिवाइड बाय 77 कितना हुआ ये? 88 प्लस 7 कितना होता है? 95, 95R बाय 7 यानी ये 77, यानी करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस 95R और 77 कहां पहुंच गया? डिवाइड में था तो करंट इतना आया। अब मुझे यहां का पोटेंशियल लिखना है, यहां का पोटेंशियल लिखना है। ध्यान दो, सबसे पहला तरीका, 3 मेथड से निकाल सकते हैं चीजें। पहला मेथड ये था कि मैं करंट ही निकाल लूं, गंदा सा जो भी आए आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने करंट निकाल लिया। अब यहां से चलूंगा तो क्या होगा? करंट में ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, IR का ड्रॉप आएगा। आई ये R का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ड्रॉप आ गया, तो ड्रॉप कितना आया? R का मल्टीप्लाई कर दो, 80 इंटू 77 डिवाइड बाय 90, इतने का ये क्या है? ड्रॉप आया है, मतलब 100 में से माइनस करना पड़ेगा। गंदा था लेकिन करना था। 9500 माइनस ये कितना होता है? ये कितना हुआ? डिवाइड बाय 95, तो कितना हुआ? ये कितना होता है माइनस करने पे? बाय 95। अप्रोक्सीमेटली ये कितना आता है? डिवाइड करना, अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? डिवाइड नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया, सही हाथों में देश का विषय। डिवाइड डिवाइड करना है, ऐसे करना, ऐसे 3340 लिखो, फिर ऐसे करके करो, ऐसे। अरे अप्रोक्सीमेट बता दो कितना है? कितना? 34 35 के आसपास हो जाएगा। डायरेक्ट भी बोल सकते हो, अगर ये 100 होता तो 3.4 होता, 95 है तो उससे बड़ा आएगा, 35 के आसपास आएगा, 34 के आसपास आएगा। पक्का समझ में है? तो जो भी है 34 33 34 पॉइंट समथिंग के आसपास आ गया यहाँ, ठीक। ऐसे ही मैं यहाँ का भी निकाल सकता हूँ, फिर से ड्रॉप होगा। लेकिन इसको करने का एक बढ़िया तरीका ये है, बहुत आसान। तुम यहाँ तक पहुंच गए थे, अगर यहाँ तक पहुंच गए थे तो फालतू में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये 100 है, ये कितना है? 20। करंट सेम जा रहा है तीनों में, तो वोल्टेज ड्रॉप किस रेशियो में होगा? डायरेक्ट रेशियो में रेजिस्टेंस के, तो 1:7 रेशियो। ये डायरेक्ट रेशियो लिया, उल्टा करके नहीं किया है, डायरेक्ट है। इधर 77, इधर 11 और इधर कितना? 7। इस रेशियो में बांटना है वोल्टेज को। तो पहले वाले रेजिस्टेंस पे कितना ड्रॉप आएगा? 77 बाय इन तीनों का सम कितना होता है? 95 ऑफ 80, ये आएगा ड्रॉप। और यही तो आया है, ये ड्रॉप आया है। तो मैं से इसको माइनस करूं तो फिर से सेम टू सेम यही आ जाएगा। चाहो तो ये कैलकुलेशन कर सकते थे, चाहो तो ये। तो पहला टेम्परेचर जंक्शन का आया, इसको नाम दे दूं ए जंक्शन, इसका टेम्परेचर इतना आया। कितने लोगों का सही आया? यही सेम टू सेम। बहुत से तो रास्ते में छोड़ दिए होंगे, गंदा आ रहा है। एक सिर्फ दो। अच्छा, यहां पे देखते हैं। अब देखो, फिर से दोबारा ये मत करना कि यहां का टेम्परेचर मिल गया अब IR का ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। देखो तुम्हें यहाँ का टेम्परेचर मिला है, अब तुम दोबारा IR/7 का ड्रॉप कर दो, तुम्हें यहाँ का टेम्परेचर मिल जाएगा। या फिर उल्टा चलो, सुन लिया? कौन सा? या तो धीरे बोलो बहुत, या फिर आगे आ जाए करो। ये भी सुन लिया? मतलब तुम्हें इस चीज में भी दिमाग नहीं है, कितना धीरे बोल पाओ कि सुनाई ना दे। हो गया 80। चलो टेम्परेचर ए का समझ में आ गया, टेम्परेचर बी का देखते हैं। करंट मिल गया तुम्हें? करंट अभी देखा था मैंने, करंट ही आया, आई लिख देता हूं इसको। अच्छा, करंट आई तो फ्लो कर रहा होगा यहाँ भी, आई फिर बटा होगा, फिर यहां से कितना जा रहा होगा?
आई, फिर दोबारा इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आया था देखो उधर R/11। तो यहां से बढ़ेगा पोटेंशियल, कितना बढ़ेगा I इंटू R/11। तो कितना इंक्रीज हुआ डेल्टा V, आई इंटू आई कितना है 80 इंटू 77/95 R इंटू R/11, 560/95 इतना बढ़ेगा। और 20 में इतना बढ़ाओ तो कितना हो जाएगा 20 प्लस 560/95। ये आया टेम्परेचर दूसरे जंक्शन का, जिसको क्या बोलते हैं। चलो यहाँ तो टेम्परेचर गंदे है, वहां वो डेटा बहुत अच्छा देंगे कि जल्दी सॉल्व हो जाए, इतना लंबा ना जाए। अब कुछ और पूछा था, दूसरा पार्ट पूछा था, रेशियो ऑफ करंट वगैरह पूछा था। आप खुद देखो, करंट के रेशियो निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखो आई जा रहा है यहां से, तुम तो आई नाम दे दो, निकालने की भी जरूरत नहीं। यहां करंट किस रेशियो में बटेगा, इनवर्स रेशियो में बटेगा, या फिर थोड़ा भेजा लगाओ तो समझ में आ जाएगा। यहाँ 6 गुना जाएगा इसका, मतलब 6:1 रेशियो में बटेगा। 6 गुना इसमें जाएगा, इसके 6 गुना करंट जाएगा इसमें, 6:1। यानी इसमें से करंट आ जाएगा 6/7 आई, और इसमें से कितना जाएगा I/7। ये जिला क्या, या फिर इनवर्स रेशियो में बांटो, 6/R रेशियो 1/R, कितना हुआ ये 6:1। उल्टा करके रेशियो लो, या फिर डायरेक्ट देखो, इसमें से करंट अगर कुछ जाता तो इसमें से 6 गुना जाता, तो 6:1 रेशियो में। और 6:1 रेशियो मतलब बताया था मैंने, 7 हिस्से होंगे, 6 हिस्सा आई का इसको देना है, I/7 इसमें से। फिर दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया आई। अब किस रेशियो में बटेगा, दोबारा उल्टा करके रेशियो लो, इनवर्स रेशियो, R कट गया, 9:2 रेशियो। तो इसमें से कितना जाएगा 9/11 आई, 2/11 आई। तो अब करंट का रेशियो निकालना था पांचों रेजिस्टर से। पहले रेजिस्टर से कितना जा रहा है आई, दूसरा रेजिस्टर से कितना जा रहा है, इसको दूसरा मान लो I/7। तीसरे से कितना जा रहा है, चौथे से कितना जा रहा है 2I/11। फोर्थ किसी भी प्रकार से रेशियो वो मेंशन कर देंगे। पक्का समझ में आया। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 77, 77 एलसीएम आया। तो यहाँ पहले में 77 आएगा, दूसरे में, तीसरे में 14। अब ये नहीं है, ये इधर उधर भी हो सकते हैं थोड़े, क्योंकि तुमने पहले क्या पता ये लिया हो या दूसरा ये लिया हो। वो उसमें मैंने मेंशन किया था क्या 1 2 3 4 कौन से। पक्का समझ में आया। तो करंट के रेशियो के लिए ये मैंने, अगर कुछ लोग क्या करते हैं आई निकाला, जैसे मैंने आई निकाला अब इसमें से आई की वैल्यू निकालेंगे दोबारा, वैसा करके। ऐसे क्यों कर रहे हो, सीधे आई भेजो और आई के रेशियोज ही तो लेने। आई पूछा थोड़ी है, आई का रेशियो पूछा है। के इक्विवेलेंट, ये और गंदा आएगा। सारे रजिस्टर जोड़ने पड़ेंगे, यहां तक लिखो पहले। तो यही अकेले एक गंदा क्वेश्चन था, बाकी गंदे नहीं थे, बाकी इंटीग्रेशन वाले थे। बस ये 4 क्वेश्चन के साथ कंडक्शन खत्म। बता दूं बोलो, हो गया ना, कर लिया होगा। अच्छा के इक्विवेलेंट किसी ने निकाला, नहीं निकाला, तो मैं भी क्यों निकालूं। के इक्विवेलेंट ने करना क्या है,
पहले इन सारे रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? अच्छा, ये सारे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट आया कितना? वैसे निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, ये सब जोड़ के कितना आया था? 95R/7। और R को क्या माना था तुमने? 95R/77। और R क्या माना था? L/KA। अब तुम इन सब में क्या भर देते? K इक्विवेलेंट भर देते। लो भर दिया K इक्विवेलेंट। यहां भी क्या हुआ? K इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट, सब जगह K इक्विवेलेंट। तो ये पूरा अलग अलग कहां हुआ? ये तो पूरा एक ही बन गया, यानी 3 रजिस्टर बन गए। एक ये रजिस्टर, ये लो, ये डायग्राम ऐसा अब अलग अलग नहीं दिखेगा तुम्हें, ये ऐसा दिखेगा अब। एक K इक्विवेलेंट और इसमें भी क्या भरा है? K इक्विवेलेंट। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? L/K इक्विवेलेंट इंटू A। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? L/K इक्विवेलेंट इंटू एरिया कितना? 4A। और इसका भी उतना ही होगा। ये दोनों 3 रजिस्टर हैं, ये तीनों रजिस्टर किसमें है? सीरीज में। इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 4L/K इक्विवेलेंट इंटू 4A। कट गया, ये कितना बचा? L/K इक्विवेलेंट इंटू A। इन दोनों को जोड़ा तो, इसको इसके साथ जोड़ा तो कितना हुआ? 2L/K इक्विवेलेंट इंटू A। ये बराबर होना चाहिए 95L/77KA। LLAA K इक्विवेलेंट आया 150/95। 5 से काटो इसको, 30/19K। चलो, ये तो गंदा डेटा वाला क्वेश्चन हुआ। ये कहाँ है? 77 है। तो ये 77 इंटू 2 कितना हुआ? कितना होता है ये? 154/95K। अब 3 इंटीग्रेशन के क्वेश्चन दिए थे। पहले वाले का कितने लोगों का आंसर आया? रेजिस्टेंस निकालना था, कितना आया? किसी का आया? नॉट डिफाइंड? नहीं नहीं, कुछ भी आएगा। बता रहा हूँ, चलो ये तो गंदे क्वेश्चन बना दिए। इसमें इतना गंदा नहीं पूछते वो लोग। मॉड्यूल में जितना कराया था उतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी लेवल का। जो डीसीटी में है उसी पैटर्न पर पूछा जाता है। चलो दूसरा क्वेश्चन, सब लोग ध्यान दें। जरूरी इसलिए है क्योंकि इंटीग्रेशन के सिर्फ ये 4 या 5 क्वेश्चन ही हैं। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसा ही पूछा जाएगा, बिल्कुल कॉपी से ही उठ के ही पूछा जाएगा, एडवांस हो या मेंस। इसीलिए बोला, और मुझे पक्का पता है तुमने घर जाके कॉपी भी नहीं खोली। तो अब चाहो तो अब ध्यान दे लो, बहुत आसान है, कुछ नहीं। देखो, इसका रेजिस्टेंस निकालना था। इसकी लेंथ कितनी थी? ठीक, यहां पे के कितना था? यहां के कितना था? इसका मतलब ये है कि इस पूरी रॉड में थर्मल कंडक्टिविटी, इससे पहले पूरी रॉड में थर्मल कंडक्टिविटी सेम होती थी, के नॉट देता था या 4 के नॉट देता था। यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ रही है, यहाँ के नॉट है 1.1 के नॉट, 1.2 के नॉट, 1.3, 1.5, 1.6, ऐसे बढ़ते 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 कितनी हो गई? 2 के नॉट। यानी पूरी रॉड सेम मटेरियल की नहीं बनी। जैसे पूरी रॉड आयरन की होती तो पक्का पूरी रॉड का के क्या होता? फिक्स होता। पूरी रॉड वुड की होती, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल की बनी हो। लेकिन इसका मतलब ये है, यहाँ मटेरियल कुछ और है, आगे मटेरियल कुछ और है। ये पूरा जो भी बना हुआ है सॉलिड, ये पूरा अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए के क्या है? अलग अलग।
यानी के बढ़ रहा है। एरिया कितना दिया था? एरिया कुछ भी, रेडियस आर मान लो इसका। अच्छा, रेजिस्टेंस निकालना था इस पूरे का। क्या निकालना था? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एल बाय के ए। देखो एल लिखने में तो कोई लोचा नहीं है, एल तो एल है। ए लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं, पाई आर स्क्वायर या फिर ए। दिक्कत के लिखने में है। के नॉट लूं या टू के नॉट लूं या क्या लूं? नहीं पता ना मुझे, क्या ले सकता हूं? एवरेज। हाँ तो दिक्कत क्या है? देखना, रेजिस्टेंस पे तीन ही चीजें बन सकती है। कैसे? रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा तो तीन पैटर्न का बनेगा। सबसे पहला, या तो के को वेरिएबल कर दे, जैसे यहाँ के वेरिएबल है, पहले के नॉट है, आगे जाने पे के क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। या एरिया को वेरिएबल कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन में किया भी है। अब आ रही है? आ रही है, आ रही है।
शांत हो जाओ। कैसा ही? हाँ, कितना आया? नहीं आया, अब भी नहीं आ रहा? अरे कहाँ से पकड़ के लाए यार तुम लोगों को? कैसे पेपर वेपर हुआ था क्या यहाँ तुम लोगों का होने से पहले? दिया था कुछ टेस्ट वेस्ट? अरे इंटीग्रेट नहीं हो रहा, देखो। इस छोटी सी डिस्क का, अब ध्यान दो, नहीं हो रहा तो इधर ध्यान दो। ये छोटी सी जो डिस्क है, इसका रेजिस्टेंस लिखना था जो तुमने काटी। रेजिस्टेंस इस छोटी सी डिस्क का लिखते तो कितना आता? एल की जगह क्या लेते? एरिया की जगह ए रहने दो क्योंकि एरिया सेम ही है, इस पूरे का एरिया ए मान लिया, बाद में रख दूंगा। के कैसे रखेंगे? जरा देखो, के लिख रहा हूं मैं, ध्यान देना। यहां से यहां तक जा रहा हूं तो के क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। एल लेंथ जाने पे, एल लेंथ जाने पे के कितना बढ़ा? यूनिटरी मेथड। एक यूनिट जाने पे के कितना बढ़ेगा? बढ़ेगा इतना। एल लेंथ जाने पे के में कितना चेंज आया? कितना बढ़ा? के नॉट। एक यूनिट जाने पे के कितना बढ़ेगा? के नॉट बाय। एक्स लेंथ जाने पे के कितना बढ़ेगा? कितना बढ़ेगा? ऐसे लिख दो, बढ़ेगा। लेकिन पहले यहां से एक्स जाने पे इतना बढ़ेगा, और पहले से ही कितना है? के नॉट प्लस कितना बढ़ गया? के नॉट एक्स वाई। ये आया के एट एनी एक्स। ये जिला किसी भी एक्स पे के निकालना है, देख लो सही है कि गलत। एक्स की वैल्यू 0 डालो, कितना आ रहा है? एक्स की वैल्यू एल डालो तो, चलो उठ जाओ रेड, उसके आगे वाला ग्रीन, चलो बाहर उठ जाओ, फर्क। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जल्दी। अरे हाँ तुम ही, मैं कैसे कर सकता हूँ? हाँ तुम मैं, तुम कर नहीं सकते? राजा हरिश्चंद्र हो। उठ जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, फुर्ती में। सीधे ऑफिस में जाना, ऑफिस में जाना सीधा। देखो ये के एट एनी एक्स सही लिखा है कि गलत, कैसे चेक करें? एक्स की वैल्यू 0 डालो तो कितना आ रहा है? के नॉट। सही बात है, के एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू एल डालने पे के कितना आना चाहिए? 2 के नॉट। एक्स की वैल्यू एल डालो, एल से एल कट गया, के नॉट प्लस के नॉट 2 के नॉट। एक्स की वैल्यू एल बाई 2 डाल के देखो कितना आता है? 3 के नॉट बाई 2, यानी 1.5 के नॉट। सही बात है, यहां से यहां तक बढ़ रहा है, सेंटर पे कितना होना चाहिए? 1.5 होना चाहिए। के आ गया मेरा, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे के इतना है, तो यहाँ पे के कितना है एक्स पे? के नॉट 1 प्लस के नॉट कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 प्लस एक्स बाय एल। ये छोटा सा मेरा रेजिस्टेंस आया है, क्या है ये? छोटा सा रेजिस्टेंस, क्योंकि छोटे से इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरा रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो जो बाहर निकल रहा है निकाल लो, 1 प्लस 1 बाहर, के नॉट ए बाहर, इंटीग्रेट किसको करना है? एक्स अपॉन, अच्छा एलसीएम ले लो, नीचे एल प्लस एक्स, ऊपर क्या? एल, वो एल यहां लिख दूं, जो एल ऊपर गया था वो बाहर निकाल दूं। क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? कितना होता है इसका इंटीग्रेशन? 1/x+3 का इंटीग्रेशन करो जरा, सब क्या होता है? x+3। शाबाश, क्या बात है। अरे यही होता है, नहीं होता क्या होता है? यही होता है log x। अरे रहने तो, तुम्हारे बैच को नहीं पढ़ा रहा कल से मैं, इतना टाइम थोड़ी है यार, इतना 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है। 0 से l, एक बार l पुट करो, x की वैल्यू l पुट करो, कितना हो जाएगा log के अंदर? 2l। बहुत बढ़िया। x की वैल्यू 0 पुट करो, क्या हो जाएगा log के अंदर? l। अच्छा ये क्या होता है, डिवाइड में आ जाता है ऐसा कुछ? सुना सुना लग रहा है। अरे बहुत बड़े, l बाय के नॉट a, लॉग के अंदर 2l बाय l। आर टोटल कितना आया मेरा? l बाय के नॉट a गया, ये लिखो। अब अगले क्वेश्चन में क्या करना है? फिर से x पे जाके क्या करना है? dx लिखना है, उस छोटे से का रेजिस्टेंस लिखो और इंटीग्रेट। हो पाए इंटीग्रेट तो करना है, नहीं हो पाए तो छोड़ देना। जैसे ये इंटीग्रेट हो गया तुमसे, कर लिया, नहीं हो पाए तो छोड़ दो, वहीं पे छोड़ देना एक्सप्रेशन बना के।
एक मॉड्यूल और। चलो तुम अपनी कॉपी ले लो, R3 R के मॉड्यूल दे दो एक। इंडक्शन के बाद रेडिएशन पढ़ेंगे, लेकिन रेडिएशन सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि स्कूल में काम आ जाए तुम्हारे, कि अब तुम्हारे इतने बड़े नहीं हुए हो कि रेडिएशन समझ में आ जाए। अभी 12वीं के एंड में पढ़ेंगे रेडिएशन, अभी जलेगा ही नहीं, ऐसे ही बैठे रहोगे जैसे बैठे रहते, और ज्यादा गंदे तरीके से बैठे रहो। लेकिन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बेसिक चीजें कवर कर लेंगे। रेडिएशन बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, मेरिकल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन आया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है उसमें, प्रॉपर को नहीं जलता, इसीलिए अभी सिर्फ कंडक्शन पे ध्यान दो। कंडक्शन का क्वेश्चन पक्का है, इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बिल्कुल बेसिक ही आएगा। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन पूछ लेंगे, करंट के रेशियो पूछ सकते हैं, रेस के इक्विवेलेंट पूछ सकते हैं। लिख लिया? अब आते हैं अगले में। अगले में क्या वेरिएबल हो सकता है? यहां क्या वेरिएबल था, क्या चीज थी जो बदल रही थी? ए। अब अगले में एरिया बदल देते हैं, ऐसा लेते हैं जिसका एरिया चेंज हो रहा हो। अब एरिया में एक्सप्रेशन ऐसा बन सकता है जो शायद इंटीग्रेट ना हो पाए हमसे, बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन बन सकता है जो इंटीग्रेट ना हो पाए, अभी इंटीग्रेट ना हो पाए। हाँ, लेकिन इंटीग्रेशन जब पढ़ लोगे तब तो इंटीग्रेशन कर ही लोगे, कर लोगे तब तो। मैथ्स में इंटीग्रेशन आएगा, दो टॉपिक आएंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, काफी इंटीग्रेशन करने को मिलेगा। अब मैंने क्वेश्चन कैसा दिया था, एक ऐसा है, ऐसे ही दिया था। एरिया यहां रेडियस कितना था, और यहां रेडियस कितना है यार, यानी कितनी लेंथ जाने पर, एल लेंथ जाने पे रेडियस जो है आर से कितना हो जा रहा है यार, और के दिया होगा फिक्स, ये तो फिक्स। अब यहां क्या है, इसका रेजिस्टेंस अगर तुम लिखते क्या दिक्कत आती, जरा देखें। एल बाय के क्या नहीं लिख पाते तुम, एरिया नहीं लिख पाते। पाई आर स्क्वायर लूं या पाई इंटू आर का स्क्वायर लूं या कितना आर लूं, तुम्हें यहां दिक्कत आती। तो तुम क्या करो, फिर से यहां से एक्स पे फिर से काटोगे तो क्या ही कटेगा, वही सेम टू सेम, बस उसका रेडियस नहीं पता तुम्हें कितना होगा। एक्स पे एक एलिमेंट काटा जिसकी थिकनेस कितनी थी, एक्स, इसका रेजिस्टेंस लिखो, छोटा सा रेजिस्टेंस डी आर। एल कितना लोगे, ए कितना लोगे, दिक्कत है इसके एरिया की। एरिया तो तब मिलेगा इसका जब तुम्हें इसका रेडियस मिले। देखो रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, तुम्हें ये लिखना है, ये रेडियस कितना होगा। फिर से यूनिटरी मेथड,
बनिए वाला हिसाब किताब लगाना। एल लेंथ जाने पे कितना चेंज आया करके देखो। नहीं ऑफेंड तो नहीं हो रहे ना? नहीं है, ऐसा अच्छी होनी चाहिए तुम लोग। और कौन बात कर रहा है देख लें। चले जाओ, तुम चले जाओ। ये यार बोलो, ले जाओ ना। ले, अब मत करो फिर बात, चले जाओ उनके। देखो इंटीग्रेट हो पा रहा है। एल लेंथ जाने पे रेडियस में कितना चेंज आ रहा है? रेडियस में आर से 3r हो जा रही है तो कितना चेंज आ रहा है? बार। एक यूनिट जाने पे कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर जाने पे 2r/l। एक्स जाने पे कितना चेंज आएगा? ये तो चेंज आया, इतना बढ़ गया। पहले से ही कितना था रेडियस? r। तो r एट एनी x इक्वल टू r प्लस कितना चेंज आता है? ये रेडियस आया तो एरिया क्या आएगा? L/Ka पाई r प्लस 2r/l इंटू एक्स का ये इंटीग्रेट करना है, तब टोटल आएगा। तो बाहर निकाल लो जो जो निकल सकता है। एक k0 बाहर आया, पाई बाहर आया, और क्या बाहर आएगा? r बाहर ले लोगे तो r² बन जाएगा। नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस 1 की जगह क्या लिख दो? l प्लस 2x का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या चला जाएगा? l²। ये झिला क्या? r तो बाहर ही चला गया, l² ऊपर चला गया, l प्लस 2x का होल स्क्वायर नीचे, l² को भी क्या कर दो? बाहर निकाल दो। सिंप्लीफाइड तरीके से इंटीग्रेट कैसे करोगे? इसके इंटीग्रेट हो जाएगा l² बाय k0 पाई r² इंटू इंटीग्रेशन करना है। इस चीज को अगर तुम t मानते हो, क्या मानते हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। इसी को t मानते हैं तो dt बनाना पड़ता है। अगर इसको t मानोगे
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी टी। तो डेरिवेट करो, एल तो डेरिवेट होगा नहीं, 0। 2x होगा तो कितना हो जाएगा, 2। यानी तुम्हें एक 2 चाहिए ऊपर। एक काम करो, एक 2 ऊपर चाहिए तो एक 2 ऊपर ले लो, एक 2। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, तो नीचे। तो नीचे वाला क्या लिखा है, 1/t², और ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेट करना। अगर ये t लिखा हुआ है ये पूरा, तो 1/t² और ऊपर क्या है, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, t⁻⁻² + 1 -1, एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, -L²/2 k0πr। ये क्या हो जाएगा, t⁻⁻1 1/t। लेकिन t को दोबारा रख दो, t क्या माना है तुमने, l प्लस x की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेके l तक। तो रेजिस्टेंस आया की वैल्यू l डालो तो कितना हो जाएगा, 1/3l, -1/x के लिए 0 डालो तो l, ये कितना आ जाएगा, -2/3l, माइनस माइनस कट गया, तो L²/2 k0πr², 2l/2 2 से 2 निपटा, एक l से l निपटा, L/3 k0πr, क्या आया r टोटल। तो ओवरऑल प्रोसेस तो यहां तक समझ में आनी चाहिए। इसके बाद तो अगर अभी समझ में नहीं आया है तो इंटीग्रेशन के समय समझ में आ कैसे इंटीग्रेट कर। लेकिन जो मैंने ये राउंड राउंड बना रखा है, एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। ये आगे का पोर्शन जो भी है, इंटीग्रेशन करना नहीं करना है, ये तो आगे समझ में आएगी। आसान इंटीग्रेशन है, टफ नहीं, आगे समझ में। लेकिन ये एक्सप्रेशन कैसे बना, इंटीग्रेट क्या करना है वो पता होना चाहिए। इंटीग्रेट तो आगे कर ही लेंगे। फिर भी वो लोग हमेशा बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं इसमें, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन या के इक्विवेलेंट। लेकिन हमें हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है, क्या पता इंटीग्रेशन का आ जाए, ये नहीं सोचना। काफी इंटीग्रेशन किए होंगे अभी रोटेशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हर शेप के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ा होगा। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव लेवल, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव लेवल 1 में आओ, ईसीटी नहीं, ऑब्जेक्टिव लेवल 1, आगे OL1 वगैरह दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 4, सिर्फ जो मार्क कर रहा हूं वही क्वेश्चन करने हैं। 7, जरूरी नहीं है कंडक्शन का ही हो क्वेश्चन, क्वेश्चन कैलोरीमेट्री का भी हो सकता है, मिक्स है। इलेवन, OL2, 5, 6, 8,
10। OL1 एंड OL2 में इन क्वेश्चंस के अलावा एक क्वेश्चन भी टच नहीं करना है अभी, ना घर पे करना है ना यहाँ करना है, सिर्फ यही क्वेश्चंस हैं जो यहाँ करने हैं, इन्हीं में से बचे तो घर पे करना है। पहले जल्दी से क्वेश्चंस लिख लो। OL1 2 कुछ और क्वेश्चन टच भी नहीं करना है अभी, सिर्फ यही क्वेश्चंस देख। पहले ये समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था जरा दिखाओ। हाँ तो स्फेयर वाला दिया था। तीसरा क्वेश्चन करने के बाद जाना इन क्वेश्चंस पे। पहले क्या करना है समझो, ये हटा दूं। एक स्फेयर वाला क्वेश्चन और दिया था, मैं जरा उसको और अच्छे से समझा देता हूं। हटा दूं ये वाला डायग्राम। सिर्फ यही क्वेश्चन है जो ट्राई करने हैं। टीसीटी में भी मार्क कर रहा हूं मैं। चलो एक लास्ट इंटीग्रेशन का पैटर्न और देख लो। या तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन आएगा, या इससे पहला वाला आएगा, या अब जो करा रहा हूं वो आएगा। तीन में से ही आएगा। हर बार तीन में से ही आता है, इस बार भी इन तीन, तो कोई और शेप नहीं है। अब क्या हो सकता है, एरिया वेरिएबल कर दिया। एरिया एक और तरीके से वेरिएबल हो सकता है, जरा समझने की कोशिश। जैसे मैं बोलूं एक शेप, ये 2D नहीं है 3D शेप है। अगर ये टेम्परेचर ज्यादा हुआ और ये टेम्परेचर कम हुआ, T2 और ये है T1, अगर T2 ग्रेटर देन T1 हुआ तो यहां क्या हो रहा है, T2 से T1 की तरफ हीट फ्लो होगी। ये कैसे शेप है मैं फिर से बता देता हूं। एक स्फेयर है जो अंदर खाली है, हॉलो, और उसके बाहर क्या है, एक और स्फेयर है और बीच में लोहा भरा हुआ है। मतलब ऐसी लोहे की बॉल मान लो। हाँ, डोनट नहीं, डोनट तो अलग शेप होता है। डोनट को अगर तुम कहीं से कट लगाओगे वो सिलेंडर बन जाएगा, डोनट नहीं है। अरे शॉर्टपुट फेंका किसी ने, शॉर्टपुट डिस्कस, या फिर से पबजी खेला है। शॉर्टपुट थ्रो देखा होगा। तो शॉर्टपुट वाली जो बॉल होती है वो पूरी सॉलिड होती है, लेकिन अगर उसके अंदर इमेजिन करो एक कैविटी होती, कैविटी पढ़ ली होगी रोटेशन में भी, सेंटर ऑफ मास में भी कैविटी होती, बीच में ये खाली है, तो शेप कुछ ऐसा होता। अब अंदर टेम्परेचर T2 है, बाहर टेम्परेचर T1 है, तो हीट कैसे फ्लो होगी, T2 से T1 की तरफ रेडियली। रेडियली मतलब रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की तरफ ऐसे फ्लो हो रही है। अब तुम इसका रेजिस्टेंस अगर लिखोगे क्या दिक्कत आएगी मैं बता देता हूं। अंदर वाला रेडियस मैंने दे दिया R1 और बाहर वाला रेडियस तुम्हें दे दिया क्या, R2। अब हीट यहां से फ्लो होगी यहां तक, तो L/K लिखना है तुम्हें। L में तो कोई दिक्कत नहीं, L तो ये हो जाएगी, ये कितनी है लेंथ, R2 माइनस R1। K की भी दिक्कत नहीं, लो K भी फिक्स दे दिया, कितना है K नॉट L/L क्या है, R2 माइनस R1, नीचे है K नॉट। एरिया क्या लो, एरिया में दिक्कत क्या होगा, रेजिस्टेंस लिखना है तुम्हें, कितना होगा इसका, ट्राई करो एक बार। तो ट्राई करने के बाद सीधे OL1 पे आ जाए। OL1 अभी करना है, अभी के अभी। कंडक्शन खत्म, OL1 खत्म होते ही।
अगर नहीं बने ये 5 मिनट के अंदर दोबारा उन पे चले पे फंस के ना क्वेश्चंस, या फिर पहले ये कर, ये सिर्फ एडवांस में पूछे जाने के चांसेस, ये सब नहीं।
ध्यान दो ये वाले क्वेश्चन में, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का मैंने एक ऐसी स्ट्रिप टाइप ले ली। इसका अगर रेजिस्टेंस लिखता तो क्या लिखता, L, क्या लिखता L, dx, क्योंकि हीट ऐसे फ्लो हो रही है, हीट किस लेंथ में फ्लो हो रही है, dx लेंथ में। a कितना है, k नॉट, एरिया क्या लूंगा, इंटीग्रेशन, L क्या है k, ये रहा, एरिया क्या है 4 पाई एक्स, क्योंकि इस पूरे का एरिया कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कितना होता है एक स्फीयर, पाई एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 8 1 से लेके, इतना फर्जी क्वेश्चन लाइन में खत्म। अब कुछ कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/r1 से -1/4 पाई k नॉट, 1/r2, 1 माइनस को अंदर एडजस्ट कर दो, r1 माइनस r2 क्या आएगा, आराम से सोचो है गलत क्या लिखा है। OL बन के बन रहे हैं, क्वेश्चन 3 ट्राई किया, बना क्वेश्चन 3, 3 4 7 11 बना के देखो, बनने चाहिए। थ्री 4 7 11 बी।
क्वेश्चन नंबर 3 बना, क्या आ रहा है? मैच कर रहा है आंसर? कर रहा है, आओ दिखा मॉड्यूल, एक मॉड्यूल दो। थर्ड, 300 ग्राम वाटर 25 पे एडिड टू 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये नहीं निकल रहा? बहुत बढ़िया। मैच नहीं कर रहा मतलब क्या आ रहा है आंसर? वैसे तो का मैच नहीं कर रहा, उसका कितना आ रहा है? 300 ग्राम पानी है कितने पे? 100 ग्राम पानी है 25 डिग्री, 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री से। इस सबको वाटर बना दूं 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस को वाटर बनाऊंगा पूरे को, तो कितनी एनर्जी चाहिए हमें देनी पड़ेगी? गर्म करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 80, 8000 कैलोरी। और 300 ग्राम पानी है, उसको 25 से 0 लाना है, तो एनर्जी देनी पड़ेगी या मिलेगी? हमें मिलेगी। देंगे तो गर्म हो जाएगा, तो हमें एनर्जी मिलेगी। और यहां एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? देनी। कितनी मिलेगी? एम एस डेल्टा टी 7500 मिली, और 8000 देनी पड़ेगी। पूरा कितना बन गया? 400 ग्राम पानी, 400 ग्राम पानी। और एनर्जी का कितना बचा है मेरे पास? देखो 7500 मिली, लेकिन मुझे 8000 देनी पड़ी, तो मेरे जेब से एक्स्ट्रा और कितनी गई? 500। तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? यहाँ प्लस हीट होती है तो बढ़ता है, माइनस है तो घटेगा। घटेगा, लेकिन पहले अब 500 हीट तुम्हारे पास नेगेटिव में है, ये 500 कैलोरी क्या करेगी? इसका टेम्परेचर घटाएगी। लेकिन टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, यानी घटेगा नहीं टेम्परेचर, अभी फेस चेंज होगा। 500 में कितना पानी बर्फ बन जाता है? 500 इक्वल टू एम इंटू 500/8 कितना हुआ? 10/4 आइस बन जाएगी और बाकी पानी रहेगा। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है मुझे? टेम्परेचर 0 डेली, तो है तो 0 ही रहेगा। तुम्हें मिली 7500 में देनी है 8000, तो ओवरऑल तुम्हारे पास +500 है यहाँ या -500? -500, यानी -500। अगर प्लस हीट होती है तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। माइनस है, क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। लेकिन सब कुछ 0 पे है। अगर तुम हीट खींचोगे, माइनस मतलब हीट क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। हीट खींचेंगे तो टेम्परेचर कम होता है, देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तुमने हीट खींची 500, लेकिन 0 पे है पूरा पानी, टेम्परेचर कम नहीं हो जाएगा, फेज कन्वर्ट होगा, मतलब बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगी। बर्फ बनेगी 500 में, 80 कैलोरी में 1 ग्राम बनती है, तो 500 में 500/80 ग्राम बर्फ। लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? कंपोजिशन पूछते थे, अच्छा। थर्ड का क्या है करेक्ट आंसर? दिल्ली। फोर्थ आ रहा है, A source of heat supplies heat at a constant rate to solid cube। एक सॉलिड क्यूब है, तो हीट सप्लाई की रेशियो ऑफ टेम्परेचर ऑफ। अच्छा, डी क्या बता रहा है? एक सॉलिड क्यूब है, तो जरा देखो बीसी और डी क्या, जरा ग्राफ में देखो सब लोग। बीसी क्या बताता है? फेस चेंज। डी क्या बता रहा है? फेस चेंज। बीसी बोल रहा है सॉलिड से लिक्विड, ई क्या बोलेगा? लिक्विड से गैस। लिक्विड से वेपर कौन सा वाला ऑप्शन है? फर्जी क्वेश्चन है एकदम, पता नहीं क्यों। पहली है ये। सेवेंथ का दो रॉड हैं ए और बी, अलग अलग मटेरियल से बनी, इनको वेल्डिंग कर दी, इनको जोड़ दिया। थर्मल कंडक्टिविटी फर्स्ट क्वेश्चन है। थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, कितनी है? K2 है। यहाँ टेम्परेचर θ1, यहाँ टेम्परेचर, ये थीटा नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इसका तो वैसे भी कोई रोल नहीं है, तुम्हें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालने में टेम्परेचर का क्या रोल है? कुछ में क्या करना होता है, पहले इसका रेजिस्टेंस निकालूं। ये डिस्टेंस कितनी दी है? एरिया मैंने मान लिया एक का कितना है, ए दूसरे का, पहले वाले का रेजिस्टेंस
L बाय K1A, दूसरे वाले का भी कितना है L बाय K2A, दोनों पैरेलल में या सीरीज में? L बाय K1A। जिला में क्या कर रहा हूँ, चलो रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, कितना हुआ सॉल्व करेंगे अगर L स्क्वायर पूरा सॉल्व करो कोई दिक्कत नहीं है, K1 K2 ठीक है, L बाय A कॉमन निकाल लिया, K2 प्लस K1, L से एक L कटेगा, A कटेगा तो L बाय A, K1 K2 से A कट जाएगा, L बाय A 1 अपॉन K1 क्या आएगा टोटल, लेकिन K इक्विवेलेंट भर देता तो क्या आंसर आता, L बाय K इक्विवेलेंट है, दूसरा वाला रेजिस्टेंस भी कितना बना, दिक्कत तो नहीं, ये L ले ली, R और R पैरेलल में कितना होता है, ये भी R बनता है ये भी R बनता है, अगर दोनों में K सेम होते K इक्विवेलेंट होते, R और R पैरेलल में कितना होता है, बाय 2, L बाय 2 तो बराबर करना है किसके, L बाय A प्लस K2, L कटा A कटा इक्विवेलेंट आया K1 प्लस K2 बाय, एवरेज आ गए तो दिल्ली 11th आ रहा है सबका, क्वेश्चन मार्क कर लिए, नहीं है डीसीटी के क्वेश्चंस बता देता हूं मैं। सबसे पहले क्या करना है, अब दोबारा उसी डीसीटी पे आ जाएं, डीसीटी 3, सबसे पहले ये कन्वेंशन लिखा हुआ है, कन्वेक्शन लिखा हुआ है, कन्वेक्शन सिलेबस में नहीं है लेकिन इतना तो जरूर पढ़ना है, यहां से लेके यहां तक जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये छोटा सा, ये लाइनें पढ़नी है खुद से, कन्वेक्शन, क्योंकि कन्वेक्शन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बेसिक डाल देते हैं, वो सब सन की हैं, थोड़े से डाल सकते हैं, एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल डाल सकते हैं, तो ये पढ़ना है यहां से यहां तक, तो पढ़ने के बाद बीच बीच में देखेंगे, जैसे तुम्हें 10th क्वेश्चन दिखेगा 11th दिखेगा, 10th और 11th दोनों के कन्वेक्शन की, फिर रीड मार के सोचना है क्या होगा। इसमें डीसीटी 3 में जो क्वेश्चन छोड़ना है वो है, मैं बता रहा हूं कौन सा है, क्वेश्चन है कोई भी नहीं, सारी करने हैं, अरे कंप्लीट डीसीटी 3, कंप्लीट डीसीटी 3 OL1 के नहीं बने वो दोबारा ट्राई करें, OL2 के ये क्वेश्चन सिर्फ यही। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेडिएशन, लेकिन रेडिएशन हम उतने डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से एक लेक्चर में रेडिएशन को खत्म करेंगे, सिर्फ स्कूल क्या लॉ है क्या डेफिनेशन है, बस उसको समझ के स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेंगे, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें रेडिएशन में अकेले एक साइंटिस्ट का रोल नहीं है, सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे, न्यूटन, स्टीफंस, किरचॉफ, सारे साइंटिस्ट इकट्ठे आ गए तब ये चैप्टर बना है, तो रहने देते हैं। अगला जो स्टार्ट करेंगे उसके बाद वो है थर्मल एक्सपांशन, फिर थर्मोडायनेमिक्स।